बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस। आज इस वीडियो में हम मई के महीने की बात करेंगे कि मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को बड़े फायदे पहुंचेंगे और कौन से ऐसे मामलात हैं कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना होगा। तो कैंसेरियंस, ये जो मई का महीना है आप लोगों के लिए एक तरह से फाइनेंसिस के हवाले से बहुत अच्छा महीना रहेगा। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहेंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा और आपके जो इमोशनल मामलात हैं, जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, उन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो कुछ मामलात ऐसे भी रहेंगे, कुछ गैर मतवक्के किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों के साथ ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर रहेंगे और हो सकता है कि अगर आपका किसी के साथ कोई दोस्ती का ताल्लुक है तो वो दोस्ती का रिश्ता अब मोहब्बत में भी बदल सकता है। इसके साथ साथ मई के महीने में आप लोगों के वो जो मामलात जो आपको उलझाए हुए थे वो एक तरह से ख़त्म भी हो जाएंगे। ख़ासतौर पर मिड मई के बाद आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं और आपको जाना कहाँ है। और अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक था या कोई इमोशनल रिलेशन था तो वो भी अब दोबारा बहाल हो सकता है। माजी के रिश्ते दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या फिर आपको याद आते रहेंगे। इसके साथ साथ 14 मई के बाद आप लोगों के लिए मामलात बहुत हद तक बेहतर भी हो जाएंगे। ख़ासतौर पर जो आपके इमोशनल रिलेशंस हैं, वो तमाम लोग जिनके घर में कुछ मामलात ख़राब हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में तो तकरार ज़्यादा हो रही है या आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं है, तो अब वहाँ पर ताल्लुकात में आप लोगों को बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपके रिश्तों के अंदर मोहब्बत आएगी, पुरानी यादें भी आपको तंग कर सकती हैं। और अगर आप इस वक्त मोहब्बत के रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन मिड मई के बाद ताल्लुकात में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी और 19 मई से आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कुछ नई चीज़ें होंगी। आपकी ज़ात के अंदर जो एक मकनातीसी कशिश है वो बहाल होगी, आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे। और अगर आप कोई नया रिश्ता तय करना चाहते हैं या मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक बनाना चाहते हैं तो 19 मई के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई नया ताल्लुक बनाते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी कंपैटिबिलिटी आपको लाजमी चेक करवानी चाहिए। वैसे भी 23, 24 और 25 ये 3 दिन आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल बनाएंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती रहेंगे, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होंगे, छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं या फिर वो तमाम मामलात जिनको आपने अब तक सुलाए रखा है या जिनको आप नज़रअंदाज करते रहे हैं, आप उन मामलात में भी जज्बाती हो सकते हैं। हाँ, मोहब्बत के हवाले से 9, 13, 19 और 27 मई के दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन दिनों में या तो कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है या फिर अगर आप खुद किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप शादी, मंगनी जैसी कोई रस्म रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी 9, 13, 19 और 27 मई के दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन 23, 24 और 25 ये 3 दिन आप लोगों ने ऐसा कोई भी नया स्टेप नहीं लेना, कोई नया रिश्ता नहीं बनाना। इसके अलावा करियर आप लोगों का बहुत बेहतर रहेगा, फाइनेंसेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप अगर अपने करियर के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं या आप अपने काम को एक नए तरीके से करना चाहते हैं तो 14 मई के बाद का वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे भी 14 मई के बाद आप लोगों की नेटवर्किंग बढ़ेगी, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं, किसी डिजिटल कम्युनिटी में आप जा सकते हैं या कोई ऑनलाइन जॉब शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से कोई ऑनलाइन जॉब या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम कैंसेरियंस जो शराकत पर कोई काम करना चाहते हैं या पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अगर आप पहले से भी कर रहे हैं तो भी 27 मई के बाद आप लोग एक तो नए वेंचर कर सकेंगे, लेकिन
आप लोगों ने जो भी मामला करना है, आपने अपने मामलात को सही तरह से डॉक्यूमेंट करना है। उसको आपने सिर्फ जज्बाती बुनियादों पर आपने लेकर नहीं चलना। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में, इस पूरे महीने के अंदर आप लोगों ने अपने पैसों को ज़्यादा तवज्जो देनी है। कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, कहाँ से आपको फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि ये वक्त फ़ायदे पहुँचाने का वक्त है और ख़ास तौर पर पैसों के हवाले से जो फ़ायदा है वो आपको मिलना चाहिए। वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो अब वो प्रॉपर्टी सेल भी हो सकेगी, या उसके लिए आप रिसर्च करते रहेंगे, डिस्कशन में रहेगी रियल एस्टेट। इसके साथ साथ आपका अपनी फैमिली के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा। लेकिन पहले 14 दिन कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, उसके बाद वो इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आपका अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ कुछ तनाव खिंचाव वाला मामला था तो उसमें भी अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि 14 मई के बाद आप लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा एक्टिव भी रहना चाहिए। आप लोगों को तन्हाई में नहीं रहना चाहिए, सोशल रहें, बातचीत करते रहें। हाँ, 14 मई के बाद आप लोगों को ज़्यादा सोशल होना चाहिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको कुछ असाबी तनाव खिंचाव हो सकता है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या बदहज़मी जैसा मसला हो सकता है, आपके सीने में कुछ खिंचाव आपको महसूस हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने सोशल रहना है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं, वज़ाइफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा। और बेहतर ये रहेगा कि आपको अपने नाम का कोई इसमें आज़म पढ़ना चाहिए। और अगर आपको इसमें आज़म चाहिए तो वो आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। और वैसे भी अब आपने किसी को कुछ भी साबित नहीं करना, कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बारे में, अपना घर आबाद करने के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ से जो एक नया दौर शुरू हो रहा है ये आप लोगों के मुस्तकबिल की तामीर का दौर है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप कोई अपनी ज़िंदगी में लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 9, 13, 19 और 27 मई की तारीखें बहुत अच्छी रहेंगी। इन तारीखों में आपको कुछ बड़े फैसले करने चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। वो तमाम लोग जो काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि अगर आपका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है या किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, या फिर अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिल जाएगी। फाइनेंसेस ओवरऑल आप लोगों के अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। बस आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जैसे मैंने पहले आपको शुरू में बताया कि सेहत के हवाले से किन किन मामलात में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। इसके अलावा हीट स्ट्रोक हो सकता है, मौसम की सख्ती से बचना है, और गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त भी आपको मोहतात रहना होगा। खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है। ख़वातीन घर में काम करते वक्त मोहतात रहें क्योंकि चोट लगने का ख़तरा रहेगा। और देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये होता है, ये हॉरोस्कोप, ये फोरकास्ट बताने का मकसद ही ये होता है कि आपको बताया जाए कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जो अच्छी अच्छी पॉकेट्स हैं, जो टाइम ब्रैकेट्स हैं वो कौन सी हैं, और कौन से काम हैं कि उनसे आपको किस वक्त थोड़ा संभल के चलना होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव टाइम है। जो टाइम मैं बयान किया है ये आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बावजूद भी अगर आपके मामलात ठीक नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि आपके जायचे के अंदर असल में इशू कहाँ पर है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करेंगे। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे। और हाँ, ये पर्सनल कैलकुलेशन फ्री नहीं होता, उसके लिए आप हमें फीस पे करेंगे और बाकी डिटेल्स शेयर करेंगे तो हम आपको
ڈیٹیل میں سارا کچھ بتا دیں گے اور جو مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔